गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त हैं। तो आज नाग पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और सावन के तीसरे सोमवार की भी। तो आप सभी को खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के 8 बजे से। तो मैं ऊपर आई थी तो मैं सोच रही थी चलो थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों को और कुछ चीज दिखाना चाह रही थी तो वो दिखा दूँ। उसके बाद फिर मेरी पूजा पाठ नहाना धोना सब स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं किया था, जैसे कि मेरी सारी साफ सफाइयाँ घर के काम सारे हो गए हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, आज बच्चा एक ही गया, मतलब आरब नहीं गया, उसका हाफ डे था तो फिर वो वैन वाले भैया आए नहीं। तो मैं यहाँ दिखा रही थी, मैंने मीशो से मंगाया था जो मेरी मशीन वो धोने वाली जो टैंक खराब हो गया है, वो पानी नहीं निकल रहा। तो मीशो पे दिखा रहे थे, ऐड आ रहा था उसका, कई ऐड मैंने देखे, जैसे कि इंस्टा पे भी देखे कि इसमें टैबलेट निकलती है, उसमें डालो तो पूरी गंदगी साफ हो जाती है, टैंक का पानी एकदम क्लीन निकलेगा। तो पता नहीं भाई, मैं तो आपके सामने खोल रही हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। सही है या गलत चीज है भाई मुझे नहीं पता, अभी यूज करूंगी आपके सामने। वैसे पैकिंग तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत सारी टैबलेट है और वो भी एकदम पैक है। तो आपके सामने मैं खोलती हूँ, फिर मैं डालूंगी अपनी मशीन में, देखती हूँ भाई कैसा इसका वो आता है रिजल्ट। सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यूं ही फिजूल के पैसे गए और टैबलेट यूं ही पड़ी पड़ी फेंक जाएंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब मशीन में बोलते हैं पानी भर दो, उसके बाद इस टैबलेट को डाल दो और अच्छे से घुमा घुमा के मतलब चालू कर दो, तो उसकी सारी गंदगी जो भी अंदर गंदगी छुपी हुई है वो सारी निकल जाएगी और उसके बाद साफ हो जाएगा टैंक। तो देखते हैं, मैं बहुत दिनों से मेरी मशीन मतलब सूखने वाली तो चल रही है, जो टैंक वाला है चल तो रही है, लेकिन वो उसका पानी ही नहीं निकल रहा, उसी में भरा रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो भाई मंगाई थी मैंने 150 रुपए की, 145 की कुछ आई ऐसी, 145। फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ तक तो आपको दिखाऊं, मैंने पूरा चालू कर दिया है, लेकिन पानी इसमें कितना भरूंगी तो वो मैं अब बाल्टी से डाल देती हूँ। मैंने भर लिया है इनको, मतलब आज पूरा ही भर लिया, थोड़ा सा ही कम, और फिर मैंने टैबलेट डाल दी। एक नहीं डाली मैंने, 3-4 डाली थी और चालू करके छोड़ आई। और फिर ना के सीधे किचन में इनका फोन आ गया था कि भाई मुझे जल्दी खाना बना के निकलना है, तो मैं खाना बना। तो मेरा ऐसे ही होता है, जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ तो इनका खाना बनाना है मुझे। पहले तो पूजा बाद में करूँगी, नहा के तुरंत किचन में आ रही हूँ। और मैंने कल लिए बाल धुल लिए थे, और सब लोग बोलते व्रत वाले दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, तो इसलिए भाई मैंने आप कल शाम को ही धुल लिए थे, तो आज नहीं धोए। मैंने आज नाग पंचमी थी तो पूड़ी बनेगी, आलू मटर की सब्जी। सुबह मैंने लक्ष्य के लिए पुलाव हलवा बनाया था, तो वो सब रखा है। तो ये 4-5 पूड़ियाँ सेक देती हूँ और फटाफट से आलू मटर की सब्जी बना लेती हूँ, फिर मंदिर जाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ऐसे ही होता है। फटाफट से मैं कपड़े धो रही थी, इसी वक्त इन्हें बोला कि भाई कपड़े छोड़ दो, जल्दी से आ जाओ। तो मैंने मशीन में सूखने वाले में डाल दिए, निचोड़ जाएंगे। फिर मैंने आके टमाटर पीसा और मैं मटर आलू की सब्जी बना देती। तो आलू उबल के जल्दी से उबल गए और मैं किचन में सीधे आ गई। कोई क्रीम वगैरह भी नहीं लगाया, और भी कुछ तैयार नहीं हुई पूजा पाठ के लिए, कुछ भी तैयारी नहीं हुई। तो बाद में करूंगी, पहले मैं खाना बना देती हूँ। तो जैसे कि आज नाग पंचमी है तो रोटी तो बनती नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो आलू टमाटर वो मटर आलू की सब्जी और पूड़ियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से। ये सब जल्दी पूड़ियाँ भी जल्दी हो जाएंगी और इनको खाना भी टाइम से मैं दे पाऊंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, कई बार, कभी कभी नहीं होता, मेरे साथ हर बार होता है। इनका ये अचानक से भाई फोन आ जाता है तो निकलना पड़ता है। तो यहाँ बेसिक से मसाले डाले, टमाटर पक गया था तो फटाफट, और जिस सब्जी में ज्यादा टाइम नहीं लगती और अच्छी भी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो फर्स्ट मैंने फटाफट से बेसिक से मसाले डाले, पानी ऐड किया, थोड़ा सा मसाला पक जाएगा जब तक मैं अपने आलू छील लेती हूँ। यहाँ पे आलू मेरे उबल गए थे तो मैं आलू छीला, जब तक मसाला पका उसके बाद मैंने मटर इसमें ऐड कर दी और आलू जो बॉयल किए थे वो डाल दिए फटाफट से। अब इसमें डाल दूंगी मैं पानी, और जब तक आलू पकेंगे तो आज ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मैंने एक डेढ़ गिलास पानी इसमें डाला होगा। और जब तक आलू टमाटर की सब्जी बनेगी जब तक मैं पूड़ियाँ सेक देती हूँ। बस कस्तूरी मेथी डालूंगी इसमें। धनिया तो मतलब 8 दिन हो गए हैं धनिया नहीं आ रहा है घर में, मतलब हरा धनिया नहीं आ रहा है। तो पता नहीं, पहले आया था तो बहुत जल्दी धनिया गल जा रहा था, क्योंकि उसकी वजह से, बरसात की वजह से। तो यहाँ पे सब्जी देखो कितनी बढ़िया सी बन गई है और मैं खाना लगा देती हूँ, मेरी पूड़ी भी सिक गई है। तो मैंने सुबह हलवा बनाया था, पुलाव बनाए थे, मटर पुलाव। तो
तो वो रख दिए। यहाँ पे मैंने इनको खाना दे दिया। अब करूँगी मैं अपनी तैयारी। तो पहले मैं हरी साड़ी पहनने वाली थी, फिर मैंने ज्वेलरी पहनी पिंक और हरी, और मैंने चूड़ियाँ मेहंदी जी सब निकाल ली थी कि चलो मैं आज सब कुछ करूँगी। लेकिन मेहंदी लगाने का मुझे समय नहीं मिला। नेल पेंट मैंने कल ही लगा ली थी। और तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो मेरे हाथ पे जई वाली लगी हुई है नेल पेंट। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। और जो साड़ी बहुत दिनों से रखी हुई थी, मैं पैरों में भी मैंने जई कलर की लगा ली। और आज अब देखो हाफ डे था इसका, तो नहीं गया, तो कैसे बच्चों की तरह खेल रहा है। तो मैं तैयार हो गई हूँ। चलिए मैं थाली लगा लेती हूँ पूजा की। लेट तो हो ही गई हूँ। और मैं वैसे मैं हमेशा व्रत वाले दिन बाल धोती थी, लेकिन मुझे पता चला सब लोगों ने मुझे टोका कि सोमवार को नहीं धोया कर, तो मैंने फिर संडे को कल ही धो लिए थे। और फिर मैं थाली लगाती हूँ। तो बेलपत्री तो नीचे ही रखी है, वो बेचने वाले आए थे बेलपत्री धतूरा फूल वगैरह, तो मैं नीचे से ले लूंगी। बाकी सब मैंने रख लिया, दूध दही शक्कर शहद और गुलाल और अबीर कपूर बत्ती, जो आपके पास बने, मूंगी दाल चावल, जो आपको मतलब जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके पास हो। तो वो चलिए मैं आ गई मंदिर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान को स्नान करा रहे हैं भैया दूध दही शक्कर शहद से। तो बस लगे हैं अपनी पूजा। और भी मैं अब आपको बता दूं, आज भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग लेट हो गए। खाना आना बनाने के बाद आए तो भीड़ नहीं थी। सुबह जल्दी आओ तो बहुत भीड़ रहती है। और फिर उसके बाद जो हमने ही पूजा कर पाई और फिर से इतनी भीड़ हो। एक तो होती है सुबह जल्दी भीड़, और एक होती है 10-11 बजे के टाइम के, क्योंकि सब अपने अपने काम निपटाने के बाद ही मंदिर आते हैं। बहुत से लोग हम जैसे हैं, बच्चों को पति को बूढ़ों बड़ों को खाना बना के आते हैं। तो भाई ठीक भी है, सुकून से अपनी पूजा कर पाते हो। मैं खाना बना के नहीं आती ना, तो सच बताऊं ना, मुझे ना ऐसा लगता रहता कहीं इनका फोन ना आ जाए, खाना के लिए लेट हो गई। तो अच्छा है कि खाना बना दो, फिर फ्री होकर सुकून से अपनी जितनी 12-1 बजे तक पूजा करते रहो आराम से। तो भगवान भी सब जानते हैं भाई, पहले घर वालों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी, बच्चों को टाइम से इनको पहुंचाना। तो मैं बहुत खुश होकर फिर पूजा करती हूँ अपनी आराम से। सारे काम बस जाके मुझे पूड़ियाँ सेकनी है, आटा मैं रख के आई हूँ, बाकी मुझे कुछ करना नहीं है। तो बस क्योंकि सोमवार का व्रत रहता है, तो ज्यादा कुछ खाने को भी नहीं, फल वगैरह या केले वगैरह खा लो, शाम को तो खाना खा लेते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं लेती, बस फल ले लेती हूँ और हो जाता है मेरा। एक आध केला खा लो, मुझे भूख भी नहीं लगती, आदत हुई। जैसे 11 का भी रखती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। शाम को फिलहाल बनाती हूँ तो नहीं, किसी दिन नहीं बनाती तो मेरा तो निकल जाए, एक दिन तो मैं निकाल लेती हूँ अपना आराम से। बस थोड़ी सी एनर्जी वीक होती है दूसरे दिन, आज तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने भोले बाबा को सजाया, पार्वती माता को सजाया, फिर उसके बाद पूजा करी। पूजा हमने कर ली, फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर यहाँ पे पीपल पे जल चढ़ा रही थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहीं पे आते हैं जब भी हम परिक्रमा लगाने आते हैं पीपल पे, सोमवती अमावस की। तो अब फिर भीड़ हो गई थी, फिर मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया कि चलिए अब घर चलते हैं। जैसे ही घर आए ना, उसके बाद नाग देवता भी घर आ गए थे, नाग पंचमी थी, तो आज उनकी आवाज आ रही। जो भी फल हम और प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वो लेके आ जाते हैं, फिर सामने अब भी रहती है उसको हम दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे है ना सब ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। तो फिर अब्बी को दे। नाग देवता की पूजा करने के लिए मैं लाई हूँ यहाँ पर केला और मतलब रोड़ी चावल, और सीधा लाई हूँ आटा आलू, जो भी आपके पास बने। तो आप एक टाइम का खाना तो बनाने के लिए, जैसे एक जने का पेट भर जाए उतना, तो आप आटा और आलू कुछ भी या चावल जो भी बने, तो मैं पॉलीथिन में लाई, वो मैंने दे दिया, दक्षिणा चढ़ा दी और नाग देवता को दर्शन करा दी, आप लोगों को भी। तो हमारे यहाँ नाग पंचमी कैसी पूजा होती है, अब्बी को भी हमने प्रसाद दे दिया, जो भोले बाबा केला या फल जो भी चढ़ाते हैं वो अब्बी को दे देते हैं, क्योंकि मंदिर में तो फिर ऐसे ही खराब हो जाता है। फिर नासिक गई थी डॉली, तो वो भोले बाबा लाई थी, तो उनका भी आज मुझे अभिषेक करना था। तो चलिए मैंने कहीं पूजा कर लेती हूँ, उस दिन से रखे थे। मैंने कहा आज अच्छा सा दिन देख के, वो उस सोमवार को आ गए थे, तो आज उस दिन पूजा नहीं कर पाई। फिर मैंने अच्छे से इनका अभिषेक किया, जो भी कुछ जो भोले बाबा पर चढ़ाया था वही सब इन पे चढ़ाया। और इनकी मतलब ऐसा रहता है, जो घर में लाते हैं ना तीर्थ से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पंडित जी को बुला के कराएं अभिषेक। जो आपके घर में बनते हैं उससे आप अभिषेक, जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते ना, उसी तरह कर, मिट्टी की शिवलिंग बनाते उसी तरह इनका अभिषेक कर लें, जो भी सब सामग्री चढ़ा दें और फिर अपने मंदिर में रख लें। तो मंदिर में नहीं रखे तो ऊपर जाके मैं रख आऊंगी, लेकिन आज तो मैं पूजा करूंगी तो मंदिर में ही रख लेती हूँ। तो ऊपर जाके रख लेंगे, तो यहाँ पर रोज जल चढ़ाते रहेंगे। और सबको चढ़ाने के बाद मेरी 1-1.5 घंटे मुझे लगे। मेरे पूरा 2-3 दिन से मैंने पूजा नहीं की थी ना, तो पूरा फैला था मंदिर की सफाई की, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मंदिर मैंने पूरा अच्छे से सजाया, तो बाकी मैंने सारा मंदिर की साफ सफाई की ऊपर से, और मैं भोले बाबा यहाँ रख दिए हैं।
और आपको कान्हा जी को दिखाती हूँ। जब झूला डाला था उस दिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो कान्हा जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये झूला मैंने खुद से घर में पूरा सजाया है, पुराना हो गया था, पूरा नया कर दिया उसको सजाने के बाद। फिर मैं ऊपर आ गई, 1-1.5 घंटा लगा मुझे पूजा करने में। तो मैं मशीन में जो टैबलेट डाली थी वही देखती हूँ, निकल रहा है पानी पूरा, पसीना से मेरा चेहरा लथपथ हो गया। तो वही पानी था, कुछ गंदा नहीं दिख रहा, लेकिन पानी निकाल के देखती हूँ कि निकलेगा क्या नहीं। तो हाँ, निकल रहा था थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं, स्पीड में नहीं निकल रहा था, कम कम पानी निकल रहा था। पहले तो बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा था। चलो ठीक है। और मैं जो कपड़े सुखाने डाल के रख गई थी वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि धूप निकली है आज अच्छी सी, तो डाल देती हूँ। और यहीं पे मैं अपना वीडियो इसलिए एंड करें कि मुझे पता ही नहीं चला कपड़े डालते डालते कब मेरा वीडियो मतलब मोबाइल बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर मैंने आगे उससे कोई आगे ब्लॉग शूट नहीं किया, इतनी तेज धूप लग रही थी, क्या ही मैं बताऊँ आज बहुत। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धुले थे, वो डाल देती हूँ। कपड़े तो धुल लिए थे, लेकिन मैं डालने का मौका ही नहीं मिला। फिर मैंने कहा पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बाथरूम में जाती हूँ। फिर बाथरूम की भी साफ सफाई करना है, क्योंकि वाइपर तो फेरना ही पड़ता है। वाइपर में पूरा पानी भरा रहता है। भरा क्या रहता है बाथरूम में, एक बार आप नहाने के बाद या कपड़ा धोने के बाद एक बार बाथरूम वाइपर से साफ कर दो तो भाई क्लीन डली रहती, साफ सुथरी। मुझे आदत है। तो बस यही सब करेंगे। फिर शाम के खाना है जो भी बनाएंगे, वो तो मैंने शूट कुछ भी नहीं किया। तो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ आपका छोटा सा वीडियो। आपको पसंद आए तो लाइक